नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने आपको एमपीपीएससी पेपर 4 जो है एथिक्स का, उसके अंतर्गत हमने आपको पहली यूनिट में प्रशासन के नैतिक तत्व के बारे में चर्चा की थी, जिसके तहत हमने बताया था कि प्रशासन के कुछ नैतिक तत्व जैसे सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, अंतरात्मा, आचरण संहिता और पारदर्शिता हैं। उसी के तहत हमने उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा की थी। आज उसी कड़ी में हम आगे चर्चा करेंगे नैतिक तर्क के बारे में। अर्थात सामान्यतः यहाँ पर तर्क से आशय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है। क्या कहा है कि तर्क से आशय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना है, जबकि नैतिकता का आशय मानव व्यवहार के सही एवं गलत से है। तो यहाँ पर अगर नैतिक तर्क के बारे में बात करें तो नैतिक तर्क का अर्थ होगा कि मानव जीवन के सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त नैतिक विकल्पों का विकास करना होता है। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि नैतिक तर्क का अर्थ होगा कि मानव जीवन के सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त नैतिक विकल्पों का विकास करना है। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि नैतिक तर्क की प्रक्रिया क्या होती है। तो नैतिक तर्क की प्रक्रिया में कुछ विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है, जिनको हम बताएंगे कि कौन कौन सी विषय वस्तु हैं। जैसे पहला है सही या एवं गलत तथ्यों का निर्धारण। अर्थात इसमें हमें पता चलता है कि समाज में किसी विशेष विषय में कौन सी अवधारणा प्रचलित है और उसे विशेष दर्जा प्राप्त है या नहीं। ठीक है। दूसरा, उपयुक्त तथ्यों का नैतिकता के साथ तुलना। अर्थात ज्ञात किए गए सही और गलत आचरण की नैतिकता के तत्व जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, खुलापन आदि से तुलना की जाती है। वहीं विकल्पों को स्वीकार करना तीसरा नंबर है। इस चरण में नैतिक रूप से समाज द्वारा स्वीकार्य विकल्पों का चयन किया जाता है और यहीं पर नैतिक तर्क की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो नैतिक तर्क की 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। पहला, सही एवं गलत तथ्यों का निर्धारण। दूसरा, उपयुक्त तथ्यों का नैतिकता के साथ तुलना तथा विकल्पों को स्वीकार करना। ठीक है। तो ये हमने आज बात की आपको नैतिक तर्क के बारे में। तो हमने बताया आपको कि यहाँ पर तर्क से आशय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना होता है। वहीं नैतिकता से आशय होता है मानव व्यवहार के सही एवं गलत से। अर्थात अगर मिलाकर बात करें तो नैतिक तर्क का अर्थ होता है मानव जीवन के सही और गलत के संदर्भ में उपयुक्त नैतिक विकल्पों का विकास करना। ठीक है। और हमने नैतिक तर्क की प्रक्रिया आपको बताई है कि नैतिक तर्क की प्रक्रिया में निम्नलिखित विषय वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला आपको बताया सही एवं गलत तथ्यों का निर्धारण। दूसरा, उपयुक्त तथ्यों का नैतिकता के साथ तुलना तथा विकल्पों को स्वीकार करना। तो ये हमने नैतिक तर्क के बारे में बात की। ठीक है। अगली कड़ी में हम इसी के आगे प्रशासन के जो नैतिक तत्व हैं उसके अंतर्गत हम बात करेंगे नैतिक दुविधा। ठीक है। तो नैतिक दुविधा क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है। और हमारे चैनल को साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो के बीच में ही मैं आपको इमेज डाल दूंगा, जिससे आप उससे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।